वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ उज़मा असद। कैसे हैं आप सबसे वेलकम हो गया आज के एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ रमदान बाज़ार। ये लगा है शेख जायद रोड पर शंग्रीला होटल में। सो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया है तो मैं वहाँ जा रही हूँ आज। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। फिर मैं इफ्तार के फ़ौरन बाद निकली शंग्रीला होटल के लिए। और जब मैं मेन रोड पे पहुंची तो उन्होंने कहा पार्किंग बैक साइड पे होगी, तो हम अपनी गाड़ी को लेके पीछे गए, पार्किंग लगवाई। पार्किंग लगवा के मैं एंट्री मारी होटल के अंदर। तो इसकी एम्बियंस बहुत खूबसूरत थी, लग रहा था वाकई रमज़ान आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी लॉबी इनकी। और उन्होंने ये सब जो फ्लावर्स लगे हुए हैं सब फ्रेश फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये जो कंदीलें लगी हुई हैं तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैंने पूछा कौन से फ्लोर पे, उन्होंने कहा 9 फ्लोर पे। तो हमने दबाया 9 फ्लोर का बटन और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पहुँचे। सो ये है मेरा आज का आउटफिट। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी बताइएगा। सो फिर जब मैं पहुंची 9 फ्लोर पर, वहाँ पे सामने ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ था रमज़ान बाज़ार का। फिर हमने एंट्री मारी वहाँ से। जैसी मैंने वहाँ से एंट्री मारी सामने वही एंट्री तो इन्होंने बहुत खूबसूरत रखी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है इंडियंस ने करा हुआ था तो वही गेंदे के फूल वगैरह से डेकोरेट करा हुआ था। जब मैंने एंट्री गई तो उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब लिया। सबसे ही ले रहे थे वो। फिर उसके बाद नज़र आया मुझे पाकिस्तानी ड्रेसेस। सही थे ड्रेसेस, इतने कोई ख़ास नहीं थे पाकिस्तानी, लेकिन महंगे बहुत थे। फिर ये नज़र आई मुझे खद्दर की चादरें। ये इंडिया की ख़ास खद्दर की चादरें थी, इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। और ये जो नेट थे, ये जो नहीं होते डिश के ऊपर जो डालते हैं, डिश कवर, प्लेट कवर, सो ये वो थे, ये हाथ के बने हुए थे। सो इसके बाद देखिए मैंने एक खद्दर की चादर, उसके साथ ही था एक ज्वेलरी का स्टॉल। इस ज्वेलरी पे सिर्फ ईयर रिंग्स और फिंगर रिंग्स थी। सो ईयर रिंग्स बहुत खूबसूरत थे लेकिन बहुत महंगी थी। 65 दिरहम का एक ईयर रिंग्स थे, यानी कि एक ईयर रिंग का सेट था। और 20 दिरहम की फिंगर रिंग थी। और ये बैग तो बहुत ही महंगा था। इसके बाद बराबर में एक छोटा सा चुन्ना सा बैग नज़र आया, ये था 100 दिरहम का। इसके बाद ये तो भाई मेरी कमज़ोरी है, ये वाला ड्रेस और ये वाला कलर गोल्डन के ऊपर। सो मैंने सबकी प्राइस मालूम करी। ये वाले ड्रेसेस की प्राइस ही 250 से लेकर 300 दिरहम तक की। लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था उसको मैंने पूरा खुलवा कर देखा। सो भाई ये खुलवाने के बाद जब इसकी प्राइस पूछी तो ये थी 600 या 550 धर्म। सो फिर मैंने उसके बाद आगे की तरफ चली। सो ये आगे लगा हुआ था इफ्तार का स्टॉल। इफ्तार तो हम घर से करके निकले थे। सो फिर उसके आगे चली तो ये ज्वेलरी का स्टॉल लगा था। ज्वेलरी का स्टॉल भी बड़ा प्यारा था, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरियाँ थी। इस तरह मुझे एक इयर रिंग्स पसंद आया, वो अपने कानों पर रख कर देखे बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन प्राइस 150 धर्म। फिर मैंने थोड़े से ड्रेसेस और देखे। पाकिस्तानी ड्रेसेस बोल लेते लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं थे, वो इंडियन स्टाइल के ही थे। खैर मैं आगे बढ़ी। ये देखें इतना कोई ख़ास रश नहीं है, बहुत बड़ा हॉल था, काफ़ी सारे स्टॉल थे, पाकिस्तानी इंडियन ड्रेसेस थे। पाकिस्तानी इंडियन ड्रेस के साथ साथ ये इंडियन चुंदरी नज़र आए, इंडियन बच्चों के ड्रेस नज़र आए, खूबसूरत थे। और ये रखी हुई थी खजूरें अफ्तार के लिए। और ये साड़ियाँ मेरी कमज़ोरी हैं, खद्दर की साड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ईद के लिए ड्रेस लेना था। साथ में एक ज्वेलरी का और स्टॉल लगा हुआ था, ये ज्वेलरी भी मुझे बहुत पसंद आई। और फिर मैंने सोचा भाई निकलो यहाँ से। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो ये मुझे नज़र आई रमज़ान की डेकोरेशन पीसेस नज़र आए, बहुत खूबसूरत थे रमज़ान के डेकोरेशन पीस भी। स्टॉल्स अच्छे थे, चीज़ें अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी। बट रमज़ान फेस्टिवल, रमज़ान बाज़ार का मतलब होता है कि थोड़े लोअर प्राइस पर लगाए जाएं, लेकिन ये बहुत महंगा था। और आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ भी बाई नहीं करा यहाँ से, सिर्फ खजूरें खाई और निकली मैं यहाँ से। मैंने कहा चलो भाई घर की तरफ निकलो। फिर मैं नीचे गई तो फिर दोबारा मैंने लॉबी को एंजॉय करा जब तक मेरी गाड़ी आई थी, क्योंकि मैं गाड़ी पार्किंग में लगवा चुकी थी। मैंने कार्ड दिया, उन्होंने कहा 10-15 मिनट में आ जाएगी, तो मैं लॉबी में थोड़ा सा एंजॉय करती रही। तो मैं यहाँ आई थी फेस्टिवल में हिना लगवाने के लिए स्पेशली, बट यहाँ कोई हिना डिज़ाइनर ही नहीं है। समझिए इंडियन हिना डिज़ाइनर होंगे यहाँ पर। सो इतने कोई ख़ास स्टॉल नहीं थे, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद मैं होटल से बाहर निकली, गाड़ी आने वाली थी 5 से 10 मिनट में, बस मेरी गाड़ी आ गई 5 मिनट्स में। सो ये आ गई मेरी पजीरो और मैं इसमें बैठी और निकली क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। 1 आवर में मैं खैर निकल गई थी वहाँ से।
मैं आ गई हूँ रमज़ान बाज़ार फेस्टिवल से, और मैं जो सोच के गई थी वो वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ना कपड़े इतने अच्छे थे, जो चीज़ें पसंद आई थी वो इतनी महंगी थी, इतनी महंगी थी। एक बेडशीट मुझे पसंद आई, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो थी 600 धर्म की। पाकिस्तान से कन्वर्ट किया है तो बहुत महंगा है, लेकिन खैर हम पाकिस्तान से कन्वर्ट तो नहीं करते क्योंकि हम रहते ही यहीं पर ही हैं। लेकिन फिर भी 600 दरहम की बेडशीट बहुत महंगी थी। और ना वहाँ पे कोई हीना डिज़ाइनर थी। मैं हीना डिज़ाइनर की वजह से कही थी कि मुझे हीना लगवानी थी। इतने दिन से मेरे हस्बैंड मुझे बोले हीना लगवाने के लिए, सो उसके लिए मैं गई थी, वो भी नहीं मिली मुझे। सो विद इन 1 आवर मैं घर पर आ गई। इतना कोई ख़ास नहीं लगा मुझे बाज़ार, बहुत महंगा था। होटल बहुत अच्छा था, होटल की एंट्री जो थी वो बहुत अच्छी थी। और सो बस ये था आज का। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।